स्वागत करती हूं आपका SPN9 न्यूज के बेहद ही खास प्रोग्राम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपने SPN9 न्यूज को सपोर्ट किया, आप सभी दर्शकों ने हमें कमेंट किया, जिसके जरिए हमको पता लगा कि कठुआ कांड की पीड़ित उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आप भी हमारे मुहिम में शामिल हैं। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आज भी मैं एक कठुआ कांड से रिलेटेड एक स्टोरी लेके आई हूँ, एक अपडेट कहिए या ये ऐसे कहिए कि ये नेताओं को क्या हो गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहते हैं कि विनाश जब आता है सामने तो बुद्धि उल्टी साइड चली जाती है, उल्टी तरफ भागने लगती है। जी हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि बीजेपी के सभी नेताओं, सांसदों और मुख्यमंत्रियों के लिए ये कहना गलत नहीं होगा। 2019 इलेक्शन आ रहा है और ये रेप पीड़ित बच्ची को इलेक्शन के नजरिए से देख रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बीजेपी की ही ऐसे नेताओं के बयान जिन्होंने अपनी तो थू कराई भी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है, इन्होंने सुरक्षा का पूरा जो भी कहते हैं सिनेरियो वो जग जाहिर कर दिया। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से सांसद हैं, सब जानते हैं मीनाक्षी लेखी को। कहती हैं कि पहले ये तो सब विपक्ष की चाल है, अगर किसी लड़की का रेप हो जाए तो आप क्या कहेंगे कि ये विपक्ष की चाल है। पहले कांग्रेस करती थी अल्पसंख्यक, फिर करने लगी दलित, अब करने लगी महिला। मीनाक्षी लेखी जी, जहां तक मैं सही हूं, आपका शायद आपके पास एक बेटा है। अगर बेटी होती क्या आप तभी जानती दर्द, डर, खौफ, जब एक माँ अपने कलेजे पे पत्थर रख के अपनी बेटी को बाहर भेजती है काम करने, स्कूल पढ़ने या नौकरी या किसी चीज के लिए भी। आपके पास तो शायद बेटा है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो भी एक ही बेटा है। मीनाक्षी जी, बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग किसी रेप की घटना को विपक्ष की चाल बताएं। और एक बच्ची के साथ, 8 साल की मासूम के साथ जब रेप होता है तो आप ही के नेता उसे बोलते हैं कि ये तो छोटी बात है। कविंद्र गुप्ता नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए जम्मू कश्मीर में, कहते हैं ये तो छोटी मोटी बात है, हमें ध्यान देना चाहिए। कठुआ कांड तो छोटी बात है, हमें तो ध्यान देना चाहिए कि बच्ची को इंसाफ मिले। आप बताइए, क्या ये छोटी बात है? किसी बच्ची के साथ रेप होता है, बर्बरता बरती जाती है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये क्या छोटी बात है? आप उनके माँ बाप से जाके पूछिए कि ये कितनी छोटी बात है और कितनी बड़ी बात है। जो देश में आक्रोश फैल रहा है, आप ये कह रहे हैं छोटी बात है? क्या महिला सुरक्षा मुद्दा आपके लिए छोटी बात है? वो तो लगता ही है आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, मोदी की सरकार में महिला सुरक्षा कई फाइलों के नीचे दब गई है। आपके लिए तो जाहिर है छोटी ही बात होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कहा जाता है कि आप अपनी महिलाओं को महफूज कीजिए, और बाहर के लोग फॉरेन कंट्री में एक टी-शर्ट पहनते हैं लोग, जिसके पीछे लिखा होता है कि अगर आप महिला हैं तो आप भारत मत जाइए, क्योंकि आपके लिए भारत महफूज नहीं है। क्या शर्म नहीं आती हमारी सरकार को? अगर कोई हमें ये कहे कि भाई तुम भारत में कैसे रह रहे हो, तुम तो महिला हो, तुम कैसे सुरक्षित हो, क्या शर्म नहीं आएगी? क्या आपके घर को अगर ऐसा बोला जाएगा? और ऊपर से मंत्रियों के ऐसे बयान, जो सत्ता में है सरकार, उन्हीं मंत्रियों के ऐसे बयान आते हैं कि कोई छोटी बात नहीं है, लड़की को इंसाफ मिलेगा। ऐसे इंसाफ दिलाएंगे आप? जब आपके लिए छोटी बात है तो आप इंसाफ की बात ना ही कीजिए, तो वो ही अच्छा है। और वहीं मीनाक्षी लेखी ये कहती हैं कि ये तो पहले विपक्ष की चाल है, पहले वो लोग अल्पसंख्यक करते थे, फिर दलित, अब महिला चिल्ला रहे हैं, बलिया। और साथ ही ये कह रही हैं कि भाई अगर क्या बोलते हैं, अगर लड़की हो खुलेआम घूम रही हो तो ऐसे ही होगा। मतलब बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह एक कदम और आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं, नाबालिग लड़कियों का खुलेआम घूमना ठीक नहीं है, लड़कियों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनके स्वच्छंद घूमने और मोबाइल का इस्तेमाल करने से उनके साथ रेप जैसी घटनाएं होती हैं। वहीं मीनाक्षी लेखी ये कहती हैं कि पहले ये विपक्ष की चाल है, तो
एक कदम और बढ़ के बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह ये कहते हैं तुम्हारा अगर लड़कियों को मोबाइल दोगे, अगर लड़कियों को अपनी मर्जी से घूमने दोगे तो उनका रेप होगा। साहब एक बात बताइए कि आपको किसने इतनी आजादी दी कि आप किसी भी लड़की के खिलाफ या तो ये मुहिम चलाएं कि भैया मोबाइल मत दो या उनको घूमने मत दो। आप कौन होते हैं? आप हमारी आजादी का पैमाना तय करेंगे? आपने आज तक मेरे ख्याल ये जो बीजेपी के विधायक है ना, इनमें ना बहुत ज्यादा ही इनकी मानसिकता जो हो गई है ना, विधायक कह लीजिए, सांसद कह लीजिए, नेता कह लीजिए, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनकी जो सोच मानसिकता हो गई है एकदम क्षीण, लड़कियों के प्रति एकदम क्षीण हो गई है। बोलते हैं कि अगर आप अपनी मर्जी से घूमेंगे, आप मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो आपका रेप होना लाजमी है। क्या प्रॉपर्टी समझ रखा है आपने? पब्लिक प्रॉपर्टी है कि कोई भी आए कोई भी देखे। जब आपकी बेटी होगी ना, जब आपकी बेटी को कोई कहेगा कि आप मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं, आप स्वेच्छंद घूम रही हैं, तो रेप होना तो लाजमी है। जब आपके कान में जब चीजें पड़ेंगी ना, जब आपको पता लगेगा। मैंने आपको उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? बीडीपी बीजेपी की, जिसके उप मुख्यमंत्री बीजेपी से आते हैं, कविंद्र गुप्ता। उन्होंने क्या कहा कि छोटी बात है। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से सांसद हैं, बीजेपी की ही सांसद हैं। इन्होंने क्या कहा कि ये तो सब विपक्ष की चाल है। बलिया से बीजेपी विधायक क्या कहते हैं? अगर स्वेच्छंद घूमोगी तो यही होगा। अब मैं बात करती हूँ साक्षी महाराज, चौथे एक बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज, जो अपने बड़बोलेपन की वजह से खूब सुर्खियों में रहते हैं, खूब सुर्खियां बटोरते हैं। और इनसे अगर आप मजहबीकरण की उम्मीद करेंगे तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हर चीज को, हर राजनीतिक घटना को, हर आम घटना को, हर किसी भी घटना को ये राजनीतिकरण जरूर देते हैं, साथ ही मजहबीकरण तो देते ही हैं। अयोध्या पे इनसे बुलवा लीजिए, राम मंदिर, रामलला, बाबरी मस्जिद पे इन पे बुलवा लीजिए। ये तो बोलना इनके लिए ये चीज बहुत प्रमुख होके, बहुत प्रखर होके बोलेंगे, लेकिन महिला सुरक्षा पे चुप्पी साध लेते हैं। महिला सुरक्षा पे मैं बताती हूँ, इन्होंने ये बोला, भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के 2 साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए जाने पर अजीबोगरीब बयान दिया था। उन्होंने कहा था, एक व्यक्ति ने राम रहीम पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दी, वहीं करोड़ों लोग उन्हें भगवान मानते हैं। ऐसे में आप किसे सही समझते हैं? ये राम रहीम और अन्य संतों को ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को भी बदनाम करने की साजिश है। राम रहीम एक साधारण इंसान है, इसीलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। बहुत अब उस बाबा को राम रहीम, करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का साम्राज्य, ये संत है। दूसरी बात, अगर साध्वियों ने इन पे आरोप लगाया कि इन्होंने हमारे साथ दुष्कर्म किया, तो आप बोलते हैं वही करोड़ों लोग इन्हें संत मानते, भगवान मानते, तो आप उनकी बात पे यकीन कीजिए। आप महिलाओं की बात पे क्यों यकीन करते? आप लोगों की मानसिकता है ना, बीजेपी सरकार की पूरी मानसिकता है ना महिलाओं के प्रति, वो सब समझ आती है, सब समझ आती है। क्या इस तरह आप हमें सुरक्षा देंगे? जब आप औरतों की बातों पे यकीन नहीं करते और जो साध्वी दुष्कर्म का आरोप लगा रही है, आप ये बोल रहे हैं कि भाई उनकी बात पे यकीन करने के बजाय जो करोड़ों लोग हैं जो उन्हें संत मान रहे हैं, आप उनकी बात पे यकीन कीजिए। राम रहीम तो बहुत साधारण इंसान है, आपको साधारण कहां से लगते हैं साक्षी महाराज जी? कहां से लगते हैं आपको वो साधारण इंसान? करोड़ों का साम्राज्य है, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, लाखों करोड़ों के कपड़े पहनते हैं, और आप बोलते हैं बहुत ही सीधे इंसान है वो। तो आपका पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता साधारणपन का पैमाना क्या है, सीधे व्यक्ति का पैमाना क्या है, किस चीज को आप राम, आप कल को तो आप आसाराम को भी बोल देंगे। आप ही के पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने हैं ना, नरेंद्र मोदी, उनकी फोटो काफी वायरल हो चुकी है आसाराम के साथ, आप जानते होंगे। अब मैं आपको एक बता दूं, एक फटाफट,
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वर्ष 2013 में कहा था, इस तरह की घटनाएं यानी बलात्कार की घटनाएं भारत में ना के बराबर ही होती है, लेकिन इंडिया में अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं। गाँव में जाइए, वहां गैंगरेप या यौन अपराध नहीं होते, सरकारी क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। अगस्त 2004 यानी रसाना गांव, वो तो गांव है, वो तो भारत है, वो तो इंडिया नहीं है, वो तो भारत है, वहां भी हुआ ना। उन्नाव की बात करूंगी, उन्नाव में क्या हुआ, पहले अपनी बगले खुद ही झांक लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप किसी पे आरोप लगाइए, किसी आप बोलिए कि इंडिया में होते हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप भारत में नहीं रहते, आप इंडिया में नहीं रहते। फटाफट आपको बता देती हूँ कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कहा था। अगस्त 2014 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था, दिल्ली में दुष्कर्म की एक छोटी सी घटना को दुनिया भर में इतना प्रचारित कर दिया गया कि वैश्विक पर्यटन के क्षेत्र में देश को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता राम सेवक पैकरा ने जून 2014 में कहा था, दुष्कर्म एक सामाजिक अपराध है जो पुरुष और महिला पर निर्भर करता है। इस तरह की घटनाएं जानबूझकर नहीं बल्कि दुर्घटनावश हो जाया करती हैं। अब आप खुद बताइए, वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमारा तो करोड़ों का नुकसान हो गया, आप एक छोटी सी दुष्कर्म की घटना को लेकर इतना बैठ गए। भैया सही है, आपका तो करोड़ों का नुकसान हो गया, उन माँ बाप का क्या, उन बच्चियों का क्या? उनकी तो इज्जत ही लूटी है ना। इज्जत और पैसों में तो भैया आपके नजर में तो पैसों का पैमाना बड़ा होगा, क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं, आप हर चीज पैसों से तोलते हैं। वित्त मंत्री जी, एक बार मेरे कहने पर एक बार आप उन माँ बाप से मिलिए जो रेप पीड़ित, जो रेप विक्टिमाइज होती हैं, उनके माँ बाप से मिलिए, उनकी आंखों में देखिए कि कितना दर्द अपने बच्चे को खो जाने का। आपको पता है, आसाराम जिसने आरोप लगाया, जिस बच्ची ने आरोप लगाया था आसाराम पर, उसकी शादी नहीं हो रही। जिस बच्ची ने ये आरोप लगाया था कि आसाराम ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, उस बच्ची की शादी नहीं हो रही। 16 साल की उम्र में उसने आरोप लगाया था, आज वो 21 साल की है, उसकी शादी नहीं हो रही है। समझ सकते हैं ना आप, जिंदगी और पैसा दो अलग चीजें होती हैं। भले ही आप वित्त मंत्री हो, लेकिन एक बाप की हैसियत से, एक बेटी के बाप की हैसियत से जरूर सोचिए। नमस्कार।